हेलो स्टूडेंट्स, मेरे संगीत रचना इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलो, हम हमेशा की तरह आज एक नया पाठ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। व्यावहारिक हिंदी से जुड़ा हुआ आपका पाठ फीचर लेखन। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। फीचर लेखन ये आपके व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत एक पाठ है। डॉक्टर बीना शर्मा जी का लिखा हुआ है। व्यावहारिक हिंदी में जो दिए गए पाठ है वो पढ़कर आपको हिंदी में नए नए आयाम जो मिलते हैं अपने करियर के लिए, उसे समझाने का प्रयास इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। डॉक्टर बीना शर्मा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ये प्रख्यात लेखिका एवं कवयित्री है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुलसचिव के रूप में कार्यरत है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए किया गया कार्य आपका उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। आपकी प्रमुख कृतियां हिंदी शिक्षण अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। तो चलो, ये जो पाठ लिखा गया है फीचर लेखन, वो किस विधा में लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय कर ले। यह पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। कहानी में क्रमबद्धता, संश्लिष्टता का अर्थ होता है क्रमबद्धता, तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती है। जीवन के अनुभव संक्षेप में अनुभूत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी का चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का प्रमुख आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ में लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो व्यावहारिक हिंदी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि आपको हिंदी में रोजगार के नए नए क्षेत्र सामने आपके रखे जा सके, ताकि अगर आप में से किसी को इसमें हिंदी में करियर करना हो तो आपको पता चले कि ये क्षेत्र है जहां पर हम हिंदी में अपना करियर कर सकते हैं। अर्थात फीचर लेखन ये एक रोजगार का नया माध्यम बन सकता है। अब फीचर लेखन की परिभाषा क्या है? फीचर लेखन क्या है? वैसे तो अखबार हम हमेशा पढ़ते हैं। अखबारों में हम समाचार पढ़ते हैं, कई सारी सूचनाएं पढ़ते हैं, कई सारे विज्ञापन होते हैं, कई सारे मनोरंजनात्मक लेख होते हैं। तो समाचारों के अलावा अखबार में ऐसे अन्य बहुत से लेख होते हैं, लेख छपते हैं। फीचर उन्हीं लेखों में से एक लेख है। फीचर एक सृजनात्मक, सुगठित और आत्मनिष्ठ लेखन है। घटना के किसी सजीव चित्रण को फीचर कहते हैं। किसी घटना पर यह केंद्रित होता है, इसलिए घटनाक्रम महत्वपूर्ण होता है। सारा घटनाक्रम पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब फीचर क्या है? फीचर किसी घटना का सजीव चित्रण है। तो अगर किसी घटना को लेकर हम उस पर अखबार में फीचर लिखते हैं, तो समझो फीचर के आगे चलकर आप अनेक प्रकार देखोगे। तो समझो अगर हम सचिन तेंदुलकर पर लिख रहे हैं, तो वह फीचर का मुख्य केंद्र है, वह मुख्य पात्र है। तो उससे जुड़ी हुई घटना, समझो कि अभी उसके रिटायरमेंट पर कोई फीचर लिखना है, तो उस वक्त हम उस घटना पर केंद्रित वह फीचर लिखेंगे। इसलिए घटना पर केंद्रित होने के कारण इसमें घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मुख्य पात्र है या उससे जुड़े हुए अन्य पात्र हैं, उनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, पूरा फीचर घूमता है, इसलिए पात्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर इसी के साथ-साथ क्रमबद्धता होना बहुत आवश्यक है। क्रमबद्धता होना फीचर लेखन में आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो घटनाक्रम है वो क्रम के अनुसार होना चाहिए। कहीं भी कोई भी उठाकर हम कोई भी घटना किसी भी जगह नहीं लगा सकते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो उनके
जन्म से लेकर किस तरह से उन्होंने क्रिकेट में शुरुआत की, किस तरह से उनकी शुरुआत हुई, कैसे रन्स बनाए और किस तरह से भारत के खेल में उनका योगदान रहा और फिर उनकी रिटायरमेंट। तो हम ये घटनाक्रम एक के बाद एक इस तरह से लेते जाएँगे, इसमें क्रमबद्धता होना बहुत आवश्यक है। फीचर मनोरंजनात्मक समाचार को फीचर लेखन कहते हैं। फीचर कैसा होना चाहिए? मनोरंजन निर्माण करने वाला हो। पाठक को पढ़ते वक्त वह नीरस ना लगे, उसमें मनोरंजनात्मकता हो। पात्रों के माध्यम से घटना का सजीव चित्रण करना फीचर लेखन है। फीचर लेखन की अलग-अलग बातें हमने यहाँ पर बताई हैं। फीचर लेखन क्या है? किसी पात्र के माध्यम से जो घटना के बारे में हमें लिखना है, उस घटना को इस तरह से लिखें ताकि पाठक के सामने वो उसका पूरा चित्रात्मक होना चाहिए, वो सजीव चित्र उसके सामने आ जाना चाहिए, उसे पढ़ते वक़्त लगना चाहिए कि वो घटना उसी के सामने हो रही है। ऐसे सजीव चित्रण को लिखना फीचर कह सकते हैं। जेम्स डेविस फीचर लेखन के बारे में कहते हैं कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है। आयाम देना माने नया नई दिशा देना। उसका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। पीडी टंडन जी उसके बारे में कहते हैं कि फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत बड़ा, लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजनात्मक शैली में विस्तृत विवेचन है। किसी भी विषय अथवा शीर्षक पर आकर्षक भाषा में सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम फीचर है। हमने बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पर देख ली है। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि फीचर ये समाचार पत्र का मुख्य अंग है और फीचर वह होता है जो कभी नीरस नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा लंबा नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई नियम नहीं है कि वो इतने शब्दों में होना चाहिए। और इसी के साथ-साथ वो मनोरंजनात्मक शैली में लिखना चाहिए ताकि पाठक को पढ़ते वक़्त उसमें आनंद आ सके और ठीक उसी के साथ-साथ उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, उसमें नीरसता नहीं होनी चाहिए। फिर जो भाषा है वो सर्वसाधारण, सामान्य, सहज, सरल होनी चाहिए ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो अखबार पढ़ रहा है, उसे समझ में आए क्योंकि अखबार हर एक व्यक्ति तक पहुँचता है, तो आपको जो कहना है वो हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए और इसीलिए आपकी भाषा कहीं क्लिष्ट ना हो, इस बारे में हमें ध्यान रखना है। ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, फीचर लेखन, ये विधा कहानी में लिखी गई है, यानी ये पाठ कहानी विधा में लिखा गया है। कहानी के माध्यम से लेखिका हमें समझाती है, कहीं हमें नीरस ना हो इसीलिए कहानी का उपयोग किया गया है। कहानी के माध्यम से लेखिका हमें फीचर किस तरह से लिखा जा सकता है, उसके बारे में समझाया है। तो ठीक है, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज संध्या बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सबकी आंखों में स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। आज संध्या बहुत खुश थी, बहुत आनंदित थी। उसे उसके पूरे परिवार को उस पर गर्व था क्योंकि सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार आज संध्या को उसे मिला था, उसे सम्मानित किया गया था और परिवार बहुत खुश था इसलिए परिवार ने उसके उपलक्ष्य यानी किसी बड़ी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कार्य, तो उसके उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी रखी थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास-ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर, स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछलाई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा छलक आई थी। अब यहाँ से शुरुआत होती है स्नेहा की कहानी की कि किस तरह से फीचर लेखन की ओर वह मुड़ी। अब बीए पास कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू कर दिया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा, मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स जॉइन कर लिया। आँखें छलछलाना जो मुहावरा है, उस मुहावरे को हम यहाँ पर देखें, आँखें छलछलाई, स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछलाई, आंखें छलछलाना, आंखें गीली होना, आंखों में आंसू आ जाना। अब स्नेहा किस तरह से पत्रकारिता की ओर बढ़ी या
फीचर लेखन की ओर बढ़ी, उसकी शुरुआत कैसे हुई वो बताया है। स्नेहा कहती है कि पिताजी ने जब बीए के बाद पूछा कि आगे क्या करना चाहती हो, तो उस वक़्त पिताजी को उसने कहा था कि मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है और उसकी इस बात का समर्थन उसकी माँ ने भी किया था और इस तरह से पत्रकारिता का क्षेत्र में स्नेहा आ पहुँची थी। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस, स्नेहा कक्षा में पहुँच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान-पहचान हुई। वह सबके साथ घुल-मिल गई। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं, फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उसका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। पत्रकारिता की शुरुआत किस तरह से हुई? पहला दिन जब पत्रकारिता की कक्षा का था, स्नेहा कहते हुए जब उस कक्षा में पहुंची तो वहां जो अन्य विद्यार्थी थे, कुछ ही क्षणों में उनकी जान पहचान हुई, वो सबके साथ घुल मिल गई थी। और पहला लेक्चर जब शुरू हुआ था तो पहले लेक्चर में ही फीचर लेखन पर वि- अ, पहले लेक्चर का ही विषय था कि फीचर लेखन, और इस तरह से फीचर लेखन की ओर पहले ही लेक्चर में उसने फीचर लेखन को समझना पढ़ना शुरू कर दिया था। उस वक्त अन्य परिभाषाएं बताई गई थी। एक परिभाषा लेखिका कहती है, मुझे याद है जेम्स डेविस के बारे में उन्होंने बताया था कि वो बड़ा चर्चित नाम है और उन्होंने किस तरह से फीचर लेखन की व्याख्या की, परिभाषा की। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कहा, सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। स्नेहा ने उसी दिन पहले लेक्चर में उसने पहले से ही जानकारी रखी थी क्योंकि उसे पता था कि उसे अपना करियर किस में करना है। वो जानती थी कि उसे फीचर लेखन में अपना करियर करना है और इसीलिए उसे जुड़े हुई हर बात को वो पढ़कर वहां पर आई थी। उसका लक्ष्य तय था, उसका लक्ष्य उसे पता था और इस तरह से स्नेहा पत्रकारिता के उस पूरे क्लास में उसने जब उनके शिक्षक ने, उनके प्रोफेसर ने जब फीचर लेखन के बारे में बोलना शुरू कर दिया था और जेम्स डेविस की परिभाषा को बताया था, उस वक़्त स्नेहा ने कहा था, जो कि उसे बहुत रुचि थी, तो उसने पहले से ही पढ़ रखा था, तो उसने कहा कि पीडी टंडन जी ने भी बहुत सुंदर तरीके से फीचर लेखन को परिभाषित किया है। हाँ, पीडी टंडन कहते हैं, उसके प्रोफेसर ने कहा, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है, जो बहुत बड़ा, लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजनात्मक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व है क्योंकि इसे पढ़ना लोग पसंद करते हैं। समाचार पत्र में आई अन्य बातें हैं, जैसे हर तरह के समाचार हैं, सूचनाएं हैं, उसे पढ़ते वक्त एक क्लिष्टता हो सकती है, लेकिन अगर फीचर लेखन है तो उसमें समाचार पत्र का प्राण तत्व इसलिए है क्योंकि वो मनोरंजनात्मक शैली में लिखा जाता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति की करने की कला का नाम फीचर है। विश्लेषण करना, छानबीन करना। अब अपने ख्यालों में खोई स्नेहा जो थी, वो इस तरह से उसे वो दिन याद आया था और फिर उसे याद आया कि उसकी बेटी जो है वो उसे कह रही है कि मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास-ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते हुए एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। आंखें फटी की फटी रहना, भौचक्का होकर देखते रहना, आश्चर्य होना। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। सर आप और यहाँ? स्नेहा के मुख से बरबस निकला। क्यों? मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है। अचानक आपको बरबस यानी न चाहते हुए। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि वो जब अपने अतीत को सोचने बैठती है तो उसे याद आता है कि किस तरह से उस समाचार पत्र की आ, किस तरह से वो पत्रकारिता इस क्षेत्र में आई और पत्रकारिता में फीचर लेखन उसमें उसे सबसे ज्यादा रुचि थी और फिर शुरुआत से ही वो उसी विषय में अपना करियर करना चाहती थी, तो धीरे धीरे वो उसमें उसने अपने आप को इतने अव्वल स्थान पर रख दिया कि
वह उसे पुरस्कारित किया गया था फीचर लेखन में सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखक की बात लिए। तो इसीलिए उस दिन उनके घर पर ये पार्टी रखी गई थी और उस पार्टी में सारे मित्र थे, सास-ससुर, पति, बेटा-बेटी सभी उपस्थित थे और उनके रिश्तेदार थे और तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आए जो विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे और उनको देखकर वह आँखें फटी की फटी उसकी रह गई अर्थात भौचक्का होकर उन्हें देखती रही। स्नेहा बहुत-बहुत बधाई। आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। तभी ने सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीते दिन महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। अब जब सब लोग उसे बधाई देने लगे, तो फीचर लेखन में जो उसने शीर्ष स्थान यानी अव्वल स्थान या मुख्य स्थान उसने पा लिया था। स्नेहा की बात को बीच में काटकर संपादक ने उसे बधाई दी, सब लोगों ने उसे बधाई दी और पूरा वो उसका अतीत उसके सामने आया कि किस तरह से पत्रकारिता का कोर्स बीतता गया। फीचर लेखन के लेक्चर्स उसने जो पढ़े थे, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएँ, उन अध्ययन जो फीचर लेखन के लिए किया था, फीचर लेखन का प्रारंभ किस तरह से शुरुआत हुई थी फीचर लेखन की और वहाँ से लेकर वो जो सिद्धहस्त माने कुशल, अनुभवी, प्रवीण लेखिका बनी, वहाँ तक का उसका जो सपना उसने जो पूरा किया था, वो उसके आँखों के सामने दिखाई देने लगा। उसकी यादों में वो दिन तैर गया, जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अब उसे वो दिन उसके आँखों के सामने आ जाता है कि पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए उसे बुलाया गया था। पूरा हॉल विद्यार्थियों से छात्रों से भरा हुआ था और वहां पर फीचर लेखन के लिए उसने बोलना जैसे ही शुरू कर दिया और फिर वो फीचर लेखन की हर तरह की बात जैसे नए नए प्रसंग उससे जुड़े हुए या फिर उसकी विशेषताएं ये सब बातें बताने लगी थी और विद्यार्थी भी छात्र भी उसे सुने जा रहे थे। अब यहाँ से आगे जो कहानी है उस कहानी के माध्यम से लेखिका हमें फीचर लेखन किस तरह से होना चाहिए, फीचर लेखन में क्या विशेषताएं होती हैं, इन बारे में बात करती है। तो चलो हम उसके बारे में पहले समझ लें कि फीचर लेखन की विशेषताएं क्या है। यहाँ कहानी आगे न बनाते हुए या उस कहानी को आगे बढ़ाते वक्त जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे मैंने यहाँ आपके स्क्रीन पर दिया है। फीचर लेखन की विशेषताएं क्या है? किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर लेखन का मुख्य तत्व है। फीचर में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए क्योंकि समाचार पत्र देश के कोने-कोने तक जाता है। यानी किसी घटना को अगर लिखना है तो उसकी सत्यता तथा उसकी तथ्यता ये बहुत आवश्यक है। ऐसा ही नहीं कि आपको जो लगा वो आपने लिख दिया, वो सत्य कितना है लिखते वक्त इस बात को प्रमाणित करना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ-साथ जो विषय है, वह विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर उसका अपना एक महत्व होना चाहिए क्योंकि फीचर किसी एक जगह, किसी एक विभाग के लिए नहीं होता है, किसी देश के किसी एक छोटी-सी जगह के लिए नहीं होता है, वो पूरे देश में वह समाचार पत्र के माध्यम से पहुँचता है, इसीलिए वो राष्ट्रीय स्तर का होना आवश्यक होता है, ताकि लोग उसे जानें और उसके विषय में पढ़ना चाहें। फीचर का विषय समसामयिक समसामयिक माने वर्तमान कालिक, समकालिक होता है। यानी ऐसे नहीं जो वर्तमान में हो रहा है उसी विषय पर, जो समसामयिक है ऐसे विषय पर आपको लिखना है। फीचर नीरस, लंबा, गंभीर नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन भावना प्रधान होना चाहिए। अच्छा फीचर लेखन नवीनतम जानकारी से पूर्ण होता है। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार देना चाहिए क्योंकि उससे जुड़े हुए जो कुछ सच है, उस सच को आपको वहां पर आधार उसका देकर उस फीचर लेखन को आगे ले जाना है। विश्वसनीय बनाने के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक है। विषय की नवीनता का होना आवश्यक है। यानी नवीन-नवीन विषय पर आपको फीचर लिखना है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना का उदाहरण दिया तो उसकी संक्षिप्त जानकारी देना आवश्यक है। ऐसे नहीं कि उस विषय पर उस घटना पर आपको लिखना है तो आपने डायरेक्ट उस घटना को शुरुआत की।
या फिर उस व्यक्ति किसी व्यक्तिपरक फीचर लेखन को लिख रहे हैं तो उस व्यक्ति की पहले संक्षिप्त जानकारी देना बहुत आवश्यक है ताकि लोगों को शुरू से उनके बारे में पता चले। कोई घटना घटती है, तो उस घटना के पूर्व उस व्यक्ति के बारे में बताना आवश्यक है। समझो आजकल का जो विषय है जैसे सुशांत सिंह राजपूत की बातें हो रही है, तो पहले वो कैसे एक्टर है उसके बारे में, वो कौन-कौन से फ़िल्मों में किए हैं काम, वो सारी बात जानकारी देना आवश्यक होता है। तो फीचर लेखन में हमेशा जो भी घटना है या जो भी व्यक्ति है, उसकी संक्षिप्त जानकारी बहुत आवश्यक होती है। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। क्योंकि पाठक जो है वो समाचार पत्र हर देश के हर कोने-कोने तक पहुँचता है, तो हर तरह के पाठक उसे पढ़ेंगे। तो कहीं ऐसे क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए कि लोगों को समझ में ना आए। तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर आपको फीचर लिखना है। फीचर को प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। उसे आकर्षक बनाएँ, उसे आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का वगैरह प्रयोग आप कर सकते हैं। फीचर लेखन में निष्पक्ष रूप से अपना मत हमें अंत में व्यक्त करना है और शब्दों का चयन योग्य हो। भाषा सहज, संप्रेषणीयता संप्रेषणीयता माने संवादों से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर में विषय अनुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए, जिससे फीचर लेखन अधिक परिणामकारक होता है। यानी फीचर लिखते वक्त ज़रूर आप चित्रों का उपयोग करें, आप कार्टून का उपयोग करें, आप फ़ोटो का उपयोग कर सकते हैं, जैसे किसी एक विषय पर जैसे अगर सचिन तेंदुलकर की बात की थी, तो अगर उन पर आप लिख रहे हो तो उसका उनका फ़ोटो होना आवश्यक है। जैसे अगर आप कोरोना पर लिख रहे हो, तो कोरोना का कोई चित्र उसमें होना चाहिए ताकि लोगों को चित्र देखकर ही समझ में आए कि विषय क्या है। तो ये बहुत आवश्यक होता है जिसके कारण विषयानुकूल चित्र आप उसमें लिखें। ये आपको आपके फीचर को और भी परिणामकारक बनाता है। ये सारी विशेषताएँ हैं अच्छे फीचर लेखन की। मनोरंजकता यानी मनोरंजक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक फीचर लेखन होना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित विषय होना चाहिए। फीचर लिखते वक़्त उसमें कल्पनाशीलता होनी चाहिए, कहीं वो नीरस ना लगे इसलिए कल्पनाशीलता का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सत्यता को परख कर होना चाहिए। फिर इसी के साथ-साथ भावात्मक होना चाहिए, तर्कसंगतता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, उसमें रोचकता होनी चाहिए और चित्रात्मकता तथा भाषा शैली बहुत आवश्यक मानी जाती है। ये सारे फीचर लेखन की विशेषताएँ हैं, इन्हें आपको याद रखना है कि किस तरह से वो मनोरंजक हो, उसमें गतिशीलता हो, क्रमबद्धता हो, एक के बाद एक गतिशीलता यानी क्रमबद्धता हो, क्योंकि जिसमें क्रम के आधार पर उस घटना को आप लिखते जाओगे, लोगों के ज्ञान को वृद्धिंगत करने वाला हो तथा उसमें आपकी आपको कल्पनाशीलता का उपयोग करना है, शब्दों का चयन अच्छे से हो, भाषा शैली अच्छे से हो, बहुत रोचक हो ताकि पाठक उसे पढ़े। पाठक के सामने पूरे चित्रात्मकता का भी उपयोग होना चाहिए, भाषा शैली जो है चित्रात्मक होनी चाहिए। चित्रात्मक इसलिए क्योंकि उसे पढ़ते वक़्त उनकी आँखों के सामने वैसे वो चित्र घूम सके, इतना वो चित्रात्मक भाषा शैली में हो। ये सारे लेखन की विशेषता है फीचर लेखन की। फीचर लेखन कितने प्रकार के होते हैं? उसके 6 मुख्य प्रकार माने जाते हैं, जैसे व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, विज्ञापन फीचर। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाता है। व्यक्तिपरक किसी व्यक्ति को सामने रखकर लिया जाता है। सूचनात्मक फीचर यानी आप किसी एक फीचर को इस तरह से लिखते हो कि आप लोगों को सूचना दे सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कोरोना का उदाहरण दिया था। विवरणात्मक हो, किसी विषय को विवरणात्मक तरीके से उसे स्पष्ट करना है, विश्लेषणात्मक उसे बताना है लोगों को स्पष्ट करके, किसी विज्ञापन पर भी फीचर हो सकता है, ये मुख्य प्रकार है, लेकिन सिर्फ इतने ही प्रकार नहीं है। फीचर और अन्य प्रकारों में भी लिखा जाता है, अन्य विषयों पर भी लिखा जाता है, जैसे समाचार फीचर है, मानवीय रुचिपरक फीचर है, व्याख्यात्मक फीचर है, ऐतिहासिक फीचर है, विज्ञान फीचर है, खेल-कूद फीचर है, पर्वोत्सवी फीचर है, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जनरुचि पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर, रेडियो फीचर। ये फीचर लेखन के अनेक प्रकार है और इस तरह से आप फीचर लेखन लिख सकते हो। हर एक वक्त किस तरह से प्रकार किन-किन प्रकारों का उपयोग किया जा सकता है, वो फीचर लेखन के प्रकार उन्होंने दिए हैं। अब
इसे करते वक़्त कौन-सी सावधानियाँ बरतें? ये जो सारे प्रकार हमने देखे कि ठीक है, हम इन विषयों पर फीचर लेखन लिख सकते हैं, इस तरह से इन विषयों पर जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी कॉलेज में हुआ है, तो उससे संबंधित कोई फीचर लेखन, उस घटना का चित्रण, उस घटना का वर्णन, जैसे कि बहुत सारे मल्लार वगैरह जो मुंबई में होते आए हैं, उत्सव होते हैं हर कॉलेज के अपने-अपने, तो उन सबको हम उस पर भी लिखा जाता है, तो वो समझो वो एक कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो उससे जुड़ा हुआ फीचर लिखा जाता है, तो उस पूरी घटना का ब्यौरा हम उसे देते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार हम लिखते हैं, लेकिन इसे लिखें कैसे? और लिखते वक़्त कौन-सी सावधानियाँ बरतें, ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले अति क्लिष्ट ना हो, बहुत बड़ी अलंकारिक भाषा का प्रयोग ना करें, उससे बचें हम। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना नहीं चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो सच है उसी को सामने आना चाहिए, वही तारीख, वही आंकड़े होने चाहिए। फीचर लेखन करते समय मिथ्या आरोप या प्रत्यारोपों से बचें, किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना है, उस घटना का वर्णन करना चाहिए। फीचर लेखन में फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। फीचर अति नाटकीय ना हो, फीचर नीरस ना हो, इसलिए चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। फीचर छोटे परिच्छेदों में लिखें और घटना का विवरण देते समय सरल, सहज भाषा और निजी अनुभवों का उपयोग करें। यानी अलंकारिक भाषा ना हो, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा ना हो, बहुत नाटकीय तरीके से भी हमें उसे नहीं लिखना है, फिर वो नीरस ना हो, बहुत बड़ा लंबा ना हो, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। लोगों को आकर्षित करने के लिए हम चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ जो कल्पना का हम उपयोग करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कल्पनाओं में हम गलत बातों की तरफ बढ़ते जाएँ। कोई झूठ उसमें नहीं होना चाहिए, जो सच है उसी को लिखना है हमें फीचर में। किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं करना है फीचर लिखते वक़्त और सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़े-बड़े परिच्छेद नहीं, छोटे-छोटे परिच्छेदों में हमें उसे लिखना है। घटना का हमें बड़ी सरल सहज भाषा में उसे उसका विवरण देना है और उसे लिखते वक़्त हम अपने निजी अनुभवों का उपयोग कर सकते हैं। अलंकारों कारिक भाषा भले ना, लेकिन मुहावरे वगैरह का प्रयोग करके उसे आकर्षक या मनोरंजनात्मक कर सकते हैं। फीचर लिखते समय सिर्फ समाचार अथवा सूचना न बने, इसलिए मनोरंजनात्मक शैली का प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं और अंत में वह समस्या जो है उसे सोचने पर हम पाठक को मजबूर करें, इस तरह से उसका अंत होना चाहिए। जो भी विषय है, जो भी घटना है, उस घटना पर उसे सोचने के लिए हमें मजबूर करना है उसके परिच्छेद के अंतिम परिच्छेद में फीचर लिखते वक़्त। मनोरंजात्मक न मनोरंजनात्मक शैली का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वह समाचार हो, कहीं लिखते वक़्त उसमें सूचनाएँ न आए, उससे हमें बचना चाहिए। अब फीचर कैसे लिखें? फीचर लेखन की अपनी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले विषय का चयन, हम कौन-सा विषय चुन रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये जो विषय है बड़ा रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित उत्प्रेरित यानी प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक या समकालीन होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो, यानी विषय किस तरह से चुनना है, वो बड़ा ही रोचक, ज्ञानवर्धक तथा हमें प्रेरणा देने वाला विषय हो और ज़्यादातर हम उसे समकालिक लिखना पसंद करना चाहिए या ऐतिहासिक भी लिख सकते हैं, लेकिन समकालिक किसी विषय, किसी घटना को लेकर हम फीचर लिखें। लेकिन लिखते वक़्त ये याद रखें कि जो विषय लिया जा रहा है, वह फीचर जो है, उसका जो विषय है, वो लोगों की जिज्ञासा को उत्पन्न करने वाला हो। सामग्री का संकलन आवश्यक है फीचर लिखते वक़्त। जिस विषय पर आप लिख रहे हो, उसकी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। फीचर लेखन में संबंधित विषय सामग्री का संकलन करना बहुत महत्वपूर्ण अंग है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। सामग्री का संकलन आवश्यक है। फीचर लिखने के पहले हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, विषय, फिर उससे जुड़ी हुई सामग्री, फिर फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढाँचा हमें बनाना है कि किस तरह से हमें फीचर लिखना है। और फीचर लिखते वक़्त महत्वपूर्ण कौन से बिंदु है? उसका आरंभ, उसका मध्य, उसका चरम, फिर उसकी भाषा शैली, निष्कर्ष और समापन। आरंभ बहुत आकर्षक हो, हमें आकर्षक इस तरह से कि हम उस फीचर को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। फिर उस विषय पर उसका जो मध्य है
यानी उस विषय को लेकर हम उसे स्पष्ट करते जाते हैं, जैसे आगे चलकर मैंने आपको लता मंगेशकर इस विषय पर लिखा है, तो उसका मध्य यानी वो किस तरह से उनकी जीवन शैली शुरू हुई थी और अंत में वो किस तरह से किस हद तक कितनी ऊँचाई पर वो पहुँची थी, वो चरम क्षण उसका लिखा जाएगा। फिर उस वक़्त उसकी भाषा शैली बहुत आवश्यक है और अंत में निष्कर्ष कि आपको क्या लगता है कि वो कितनी श्रेष्ठ गायिका है और फिर इस तरह से उसका लोगों को निष्कर्ष दिया जाएगा। समझो ये तो एक व्यक्तिगत है, लेकिन किसी घटना को लेकर हम लिखते हैं तो उसका निष्कर्ष दिया जाएगी कि आपको क्या लगता है निजी स्तर पर और फिर आप उस विषय का फीचर लेखन का समापन करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखने हैं। अब फीचर लेखन के सोपान। फीचर लेखन में प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए, जिससे पाठक के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा निर्माण होती है। पाठक का अंत तक फीचर से पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। प्रस्तावना बहुत आकर्षक होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जो हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी फीचर लेखन की प्रस्तावना विषय का संक्षिप्त परिचय उस प्रस्तावना में होता है। तो वह विषय इतना आकर्षक लिखना चाहिए वो प्रस्तावना आपको कि विषयानुकूल तो होनी ही चाहिए लेकिन आकर्षक भी होनी चाहिए ताकि उस प्रस्तावना को पढ़कर उसके मन में पाठक के मन में जिज्ञासा निर्माण हो और वो अंत तक उस फीचर से जुड़ा रहे। फिर आता है उसका मुख्य कलेवर फीचर का जिसे विवरण कहेंगे हम। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी, विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ-साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे पाठक को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। विवरण या उस फीचर का कलेवर जो है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें लेखक जो है, वो अपने अनुभव, निजी अनुभवों का उपयोग कर सकता है, आस-पास से जानकारी उस विषय से जुड़ी हुई एकत्रित करता है, फिर उस विषय को क्रमबद्ध तरीके से हमारे सामने रखता है और उसे रखते वक़्त उसमें एक रोचकता निर्माण हो, इस तरह से उसे आकर्षक शब्दों में गठित करता है और पाठकों के सामने रखता है, जिससे पाठकों को उस विषय से जुड़ा हुआ ज्ञान मिले, अनुभव मिले। फिर आता है सोपान उपसंहार का। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार होता है। इसमें फीचर का निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। उपसंहार ऐसा होना चाहिए कि पाठकों को ज्ञान भी मिले और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। किसी घटना पर हम लिखते हैं, तो उस घटना से जुड़ी हुई बातें होती है। तो जो हम उपसंहार करेंगे, ये जो अनुच्छेद होगा, ये बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसमें पाठक के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने जो लिखा है उस पर हम अपना एक निष्कर्ष दे सकते हैं या फिर पाठकों को उससे जुड़े हुए निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए मदद कर सकते हैं या कुछ अनुत्तरित प्रश्न भी पाठक पर हम छोड़ सकते हैं कि सोचो, क्या ये ज़रूरी था? तो इस तरह से समझो अभी कोरोना की चर्चा हो रही है, तो हम कोरोना से जुड़े हुए लॉकडाउन पर अगर फीचर लेखन करते हैं, तो हम अंत में प्रश्न कर सकते हैं कि क्या ये आवश्यक था? तो कहीं न कहीं ये सब कुछ लिखते वक़्त पूरा ब्यौरा देने के बाद हम अनुत्तरित प्रश्न पाठकों पर छोड़ सकते हैं। इस तरह से वो उपसंहार होता है, जो पाठक को ज्ञान भी मिले और जिज्ञासा भी उसकी बनी रहे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण सोपान है विषय का शीर्षक। क्योंकि विषय का शीर्षक ये फीचर की आत्मा है। शीर्षक बड़ा ही संक्षिप्त हो, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। शीर्षक को पढ़कर ही लोगों को उसे पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए कि क्या है इसमें। इस तरह से हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमने देखा अब तक फीचर के सोपान कौन से हैं, फीचर की विशेषताएँ कौन-सी है, फीचर के बिंदु कौन से हैं और एक उदाहरण के माध्यम से जैसे कि आपकी किताब में एक उदाहरण दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि आप सबके पास किताब है, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्हीं उसी में से एक आपको प्रश्न है आपके स्वाध्याय में। स्वाध्याय में जो पूछा गया है विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए, सोपान स्पष्ट कीजिए या उसके बिंदु पर चर्चा कीजिए, वो सब हमने यहाँ अंतर्गत कर लिया है इस वीडियो में। लेकिन इसी के साथ-साथ एक प्रश्न ऐसा भी है कि लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो एक ये फीचर लेखन उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो आपको पढ़कर समझाती हूँ। गान सम्राज्ञी, गान ये मैंने शीर्षक दिया है, आप इसे गान कोकिला लता मंगेशकर इस शीर्षक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ये गाना आपने सुना होगा, उससे जुड़ा हुआ ये
शुरुआत है, ये शीर्षक के बाद उसकी प्रस्तावना है। सच है, शुरुआत करते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। सच है, यह आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यह है हम सब की दीदी, लता दीदी, लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को सुधामती और दीनानाथ मंगेशकर जी के परिवार में हुआ। दीनानाथ मंगेशकर महान संगीतकार थे और उनकी एक नाटक कंपनी भी थी। कई शिष्यों को वह संगीत भी सिखाया करते थे। एक दिन उनका एक शिष्य राग गा नहीं पा रहा था। दीनानाथ जी जब वहां नहीं थे, तब उस लड़के को लता जी ने गाकर सुनाया कि बाहर के बच्चों को कि किस तरह से वह राग गाना है। लता जी के गायन को सुनकर उनके पिता ने कहा, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे तो ये ख्याल भी नहीं आया कि एक गवैया तो हमारे घर पर भी है। उसी दिन से लता मंगेशकर जी की संगीत की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने अपने पिता से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। पिता के नाटक कंपनी में लता जी गीत गाने लगे। एक दिन नारद का किरदार निभाने वाला व्यक्ति नहीं आ पाए। उस दिन लता जी ने वह किरदार निभाया और इस तरह से एक्टिंग की भी शुरुआत हुई। 13 वर्ष की उम्र में ही पिता की मृत्यु हुई और पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता जी पर आ पड़ी। ऐसे कठिन समय पर उस वक्त के एक्टर डायरेक्टर मास्टर विनायक का उन्हें साथ मिला और फिल्मों में वह छोटे छोटे रोल करती गई और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाती रही, उठाती रही। लेकिन उन्हें एक्टिंग करना पसंद नहीं था, उन्हें पार्श्व गायिका बनना था। उनकी यह लगन पहचान कर मास्टर विनायक जी ने लता को उस्ताद अमान अली खां से संगीत की आगे की शिक्षा दिलाई। फिल्मों में उन दिनों गायिका के रूप में शमशाद बेगम, नूरजहां इनका नाम था। लता मंगेशकर को उनमें अपना स्थान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। गुलाम हैदर जी ने उनकी आवाज की ताकत को पहचाना और अपनी फिल्मों में गाने का मौका दिया। बाद में आएगा आने वाला इस गीत ने लता को नाम मिला, पहचान मिली। फिर कभी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ लता ने काम किया। गुलाम हैदर, नौशाद, एस डी बर्मन से लेकर आर डी बर्मन तक। बाद में आए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर जतिन ललित, ए आर रहमान तक सभी संगीतकार के साथ काम किया। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश से लेकर बाल सुब्रमण्यम तक सभी गायकों के साथ गीत गाए। कड़ी कई पीढ़ियों के दिलों पर लता मंगेशकर की आवाज ने राज किया। मराठी फिल्म राम राम पाहुन में आनंद घन नाम से संगीत देकर बतौर संगीतकार भी नाम कमाया। पद्मश्री, पद्म भूषण इन महान राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। यह गान कोकिला हमारे देश की शान है। लता मंगेशकर यह नाम सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व की पहचान है। जहां जहां संगीत की बात होती है, वहां वहां लता मंगेशकर का नाम आता है और आता रहेगा। यहीं पर हमारा यह फीचर लेखन, यह पाठ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य पाठ को लेकर। धन्यवाद।